हेलो ट्रेडर्स। आज है 28 जुलाई 2024 एंड दिस वीडियो है 29 जुलाई 2024 के लिए। तो निफ्टी में देखते हैं कल के लिए हमारे पास क्या है। और कल कुछ धमाकेदार ट्रेडिंग में होने की चांसेस है, तो ट्राई करेंगे अच्छा सा प्रॉफिट करने का कल के दिन। कल देखते हैं, कल अगर निफ्टी साइडवेज टू गैप डाउन यानी कि 24,660 से लेकर 24,860 के बीच में इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है और भागते हुए सीधा नीचे आ जाए 24,660 के पास है, यहाँ 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले। और यहाँ मार्केट 4-5 कैंडल का रिजेक्शन लेता है और यहाँ पर रिजेक्शन लेने के बाद कोई अच्छा सा, जैसे कि देखो यहाँ पर ये रिजेक्शन लिया हुआ है और उसके बाद एक अच्छा सा कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है, जैसे कि मारू बोजू बन गया। तो इसके हाफ पे स्टॉप लॉस कंसिडर करके यहाँ कहीं पे इसके हाई पे एंट्री लूंगा मैं इस लेवल पे सेम। और मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट, यहाँ फर्स्ट टारगेट होगा 24,760 का और सेकंड टारगेट होगा 24,860 का। और ये मान के चलते कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे रिजेक्शन ना ले, डायरेक्ट सीधा नीचे ब्रेकआउट कर जाए, तो मैं यहाँ पर पुट बाय नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा कि ये थोड़ी देर घूम फिर के वापस ऊपर आता है, अगर मैं इसे इस सेम लेवल पे कॉल बाय करूँगा। अब नीचे कहीं मेरा स्टॉप लॉस होगा, कैंडल को ध्यान में रखते हुए अगर कोई हैमर वगैरह कुछ बनता है या इस टाइप के ऐसे कुछ यहाँ पर, या फिर ये हैमर दिख रहा है आसपास में कुछ इधर बन जाता है, अच्छा सा कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो नीचे कहीं स्टॉप लॉस में कंसिडर करके इस लेवल पे मैं कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,760 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 24,860 का। बैंक निफ्टी में देखते हैं। सॉरी, बैंक निफ्टी में केवल भी कल भी बाइंग का ही चांस ज़्यादा दिख रहा है मुझे, कि थोड़ा सा एक बजट के बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आया था, फिर एक पुल बैक के बाद एक वापस से ऊपर जाने की तैयारी में है बैंक निफ्टी, पूरा मार्केट ही। और मेरे ख्याल से निफ्टी तो 24,000 25,000 टच करने के चांसेस है कल के दिन। बैंक निफ्टी अगर 51,140 से लेकर 51,500 के बीच में कहीं भी यहाँ ओपन होता है और वहाँ से सीधा नीचे की तरफ आ जाए, ओपन होने के बाद सीधा 51,140 के इस लेवल पे है, यहाँ पर रिजेक्शन ले 4-5 कैंडल का, या फिर कोई अचानक से ऐसा ट्विजर टाइप का, ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम टाइप का ये बनता है यहाँ, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग यहाँ से कर सकते हैं आराम से। एक स्विंग ट्रेडिंग के लाइन लेवल था ये, यहाँ से ऊपर आया, रिटेस्ट लिया और उसके बाद ये स्विंग टाइप का, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये अच्छा लेवल था। ठीक उसी तरह से कोई यहाँ पर कैंडल बन जाता है, तो इस लेवल पे मैं स्टॉप लॉस रख के, जैसे कि यहाँ पर है ये स्टॉप लॉस रख के इसके हाई पे मैं कॉल बाय करूँगा। और ये ट्वीजर बॉटम टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है पॉजिटिव में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 51,330 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 51,500 का। ध्यान देना, जो चीज़ यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है 20-30 पॉइंट, वो यहाँ ऊपर डायरेक्ट अचानक से मिल जाता है। और ये मान के चलते हैं कि मार्केट कल यहाँ पर तक आया लेकिन रुके नहीं, सीधे नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाए, ठीक है। नीचे ब्रेकआउट कर जाए और फिर थोड़ी देर के बाद घूम फिर के इस लेवल से वापस ऊपर आता है, सेम कंडीशन 51,140 में कॉल बाय करूंगा और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 51,330 और मेरा सेकंड टारगेट होगा 51,500। लेकिन अगर इस लेवल से भी ऊपर नहीं आता, या फिर मान के चलते कि यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है या फिर ऊपर ही ओपन होकर इस लेवल पे आए और यहाँ से यू टर्न ना ले 51,140 पे, सीधा नीचे की तरफ 51,000 को ब्रेकआउट कर जाए, ठीक है। इस लेवल पे आके 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले या फिर इस लेवल से भी नीचे ब्रेकआउट कर जाता है 51,000 के नीचे, तो मैं यहाँ पर भी पुट बाय नहीं करूँगा कि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हुआ है तो मैं नीचे नहीं भाऊंगा, बिल्कुल मैं वेट करूँगा। ये घूम फिर के वापस इस लेवल पे आता है यहाँ पर, तो नीचे कोई छोटा सा मुझे स्टॉप लॉस लगाने के कुछ पॉजिटिव टाइप का कैंडल मिल जाए और एक अच्छा सा पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, मैं यहाँ कॉल बाय करूँगा 51,000 पे। 51,140 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 51,330 मेरा सेकंड टारगेट होगा, ओके। और ध्यान रखना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी नहीं है, तो इसमें आप चाहो तो ट्रेल कर सकते हो, लेकिन ट्रेलिंग का भाई दोस्त मेरा एक ही रूल है कि 80% फर्स्ट टारगेट पे बुक करना है और 20% को ही आगे ट्रेल करना है, लेकिन स्टॉप लॉस को एंट्री प्रीमियम के एंट्री प्राइस में रखना है। ये ऑप्शन बायर्स के लिए है, ऑप्शन सेलर्स अपने इंडेक्स में रखेंगे। बस कल है बैंकेक्स और मिड कैप का एक्सपायरी, तो पहले बैंकेक्स में देखते हैं। तो पिछले मंडे को तो मिड कैप में जो लेवल दिया था वहाँ से बहुत ही तगड़ा वाला, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड बना था मिड कैप में, पर लॉट अप्रॉक्स 19 to 21,000 रुपीज़ का
प्रीमियम आया था एटीएम पे, और मैं अक्सर एटीएम पे ही ट्रेड करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि एटीएम पे मैक्सिमम जो जिनके पास छोटे छोटे कैपिटल होता है रिटेलर, ये लोग भी उसी एटीएम प्राइस पे एंट्री लेते हैं और उसमें प्रीमियम स्पाइक बहुत ज़बरदस्त आता है। ये रीज़न है कि मैं मैक्सिमम एटीएम पे ही ट्रेड करता हूँ, एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे। तो बैंकेक्स पे देखते हैं, कल अगर बैंकेक्स 58,275 से लेकर 58,700 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और मार्केट सीधा भागते हुए नीचे आ जाए 58,275 इस लेवल पे 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले और कोई अच्छा सा एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, मैं यहाँ पे कॉल बाय करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 58,475 और मेरा सेकंड टारगेट होगा 58,700 का। मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ पे रुकता नहीं है बल्कि सीधा सीधा नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाता है। मैं वेट करूँगा कि इस लेवल के बाद थोड़ी देर के बाद ये घूम फिर के वापस ऊपर अगर आता है 58,275 के आसपास, अच्छा सा पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ दिखाई पड़े, ट्विजर बॉटम या कुछ हैमर या डोजी, जैसे कि ये डोजी हुआ, हैमर हुआ, स्टॉप लॉस नीचे छोटा सा लगा के मैं यहाँ पर इस लेवल पे कॉल बाय करूँगा नीचे से घूम के जाने के बाद। और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 58,485 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 58,700 का। और ये भी हो सकता है कि ये नीचे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से यूटर्न ना ले सीधा भागते हैं और नीचे आ जाए, यानी कि 58,000 के एक साइकोलॉजिकल एंड राउंड नंबर पे आ जाए। और यहाँ पर सेम कंडीशन देखो, पीछे इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर ये रिजेक्शन लिया है, लेकिन इसके नीचे भी अगर आ जाता है तो मैं नीचे की तरफ, अगर नीचे भी ब्रेकआउट कर देता है, अगर ऊपर रिजेक्शन ना लेके सीधा नीचे ब्रेकआउट कर जाए तो भी मैं नीचे पुट बाय नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा कि यहाँ पे कोई अच्छा सा वापस घूम फिर के रिटर्न लेके आ जाए और एक अच्छा सा पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बने। जैसे कि देखो ये मारू बजू बना, इसके स्टॉप नीचे स्टॉप प्लस रखते हुए इसके हाई पे एंट्री, और फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पे होगा या फिर थोड़ा सा ऊपर होगा। अगर यहाँ कहीं एंट्री मिलता है थोड़ा सा ऊपर में इस लेवल पे एक 50 100 पॉइंट ऊपर, तो अगर उसके जब फर्स्ट टारगेट है वहाँ पहुँचते पहुँचते ये अचानक से ऊपर जरूर फटेगा, 150 पॉइंट यहाँ एडजस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पर 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, यहाँ पर कोई एंट्री बन जाए या फिर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके वापस घूम फिर के ऊपर आता है तो फिर 58,000 के इस राउंड नंबर पे मैं कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 58,275 और मेरा सेकंड टारगेट होगा 58,475 का। ओके। और हाँ, हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए बैंकिंग्स में, यानी कि अगर गैप अप ओपन होता भी है और नहीं भी होता है, मान के चलो इस लेवल के आसपास कहीं, इस लेवल के आसपास यानी कि 58,475 से लेकर 58,950 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और इस 58,475 के लेवल पे आके यहाँ पर रिजेक्शन लेना शुरू कर दे 4-5 कैंडल का, थोड़ी देर मार्केट रुक जाए और फिर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मैं यहाँ पर भी कॉल बाय करूँगा 58,475 के इस लेवल पे। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 58,700 और मेरा सेकंड टारगेट होगा 58,950 का। सेम कंडीशन, अगर नीचे ब्रेकआउट भी कर जाता है और वापस घूम फिर के इसी लेवल से ऊपर आता है तो यहाँ पर मैं कॉल ही बाय करूँगा 58,475 पे। मेरा फर्स्ट टारगेट 58,700 और मेरा सेकंड टारगेट 58,950 का। देखते हैं मिड कैप में। मिड कैप में कल के दिन भी अच्छा खासा पॉजिटिव का ही चांस है, क्योंकि पिछले फ्राइडे को मिड कैप ने भी बहुत अच्छा रैली दिया था। मान के चलते हैं कल के दिन मिड कैप 12,610 से लेकर 12,695 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है और मार्केट सीधा भागते हुए नीचे आए। ओके, मार्केट सीधा भागते हुए 12,650 के इस लेवल पे आए, यहाँ आके 4-5 कैंडल का रिएक्शन ले, जैसे कि ये देखो ये 4-5 कैंडल का रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर कोई ऐसा कुछ 4-5 कैंडल इस लेवल पे सपोर्ट ले, इस लेवल पे रिजेक्शन का मीन्स हुआ कि यहाँ पर इस लेवल पे सपोर्ट लेना चाहिए और उसके बाद कोई एक छोटा सा या कोई अच्छा सा पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। देखो यहाँ पर ये ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम, सॉरी ये दोनों को दोनों नोटेड हैमर टाइप का बने हुए हैं, दोनों को दोनों एक रेड हैमर एक ग्रीन हैमर, बट ये ट्वीजर बॉटम बना हुआ है और इस लेवल पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है। पहले भी यहाँ से ट्वीजर टॉप बन के ऊपर गया था, बॉटम बन के, सॉरी ट्वीजर बॉटम, और फिर से थोड़ा सा इस लेवल पे ये रिजेक्शन ले रहा है, ऐसा कुछ यहाँ इंडिकेशन दिखाई पड़ता है। तो मैं नीचे थोड़ा सा बफर में स्टॉप लॉस रख के 5 पॉइंट का मैं यहाँ पर कॉल के एंट्री लूँगा और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 12,695 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 12,740 का। ओके, और ये मान के चलते हैं कि मार्केट कहीं इस एरिया में नीचे ओपन हो या फिर इस ऊपर ओपन होने के बाद 12,650 के ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ पर रिजेक्शन ना लेके सीधा नीचे की तरफ आ जाए और नीचे आने के बाद ये वापस यहाँ से उठन लेके ऊपर जाता है तो सेम कंडीशन 12,650 पे मैं कॉल बाय करूँगा और 12,695 मेरा फर्स्ट टारगेट, 12,640 मेरा सेकंड टारगेट।
और अगर मान के चलते हैं कि नीचे ब्रेकआउट करे और यहाँ से यूटर्न लेके ना जाए, सीधा नीचे आ जाए, इस लेवल पे 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, या फिर ये नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो मैं वेट करूंगा कि घूम फिर के थोड़ी देर के बाद इस लेवल पे वापस ऊपर आता है अगर 12,610 पे, तो मैं यहाँ पर एक अच्छे से पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मैं कॉल बाय करूंगा। 12,650 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 12,695 मेरा सेकंड टारगेट होगा। तो कल मार्केट में साथ में ट्रेड करेंगे, कल मार्केट में मिलते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग भी अच्छा प्रॉफिट कर रहे होंगे, क्योंकि पिछला मंडे मार्केट ने तो बहुत मतलब बहुत ही अच्छा ट्रेड दिया था। और पिछले हफ्ते मैंने जो ट्रेड प्लान के वीडियो बनाए थे उसमें सिर्फ एक दिन थर्सडे के दिन ही मेरे एनालिसिस वीडियो के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बना था। बाकी 4 दिन अच्छे खासे ट्रेड बने। मंडे के दिन चारों में ट्रेड मिला था, ट्यूसडे के दिन तीनों में ट्रेड मिला था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में ट्रेड मिला था। वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड मिला था, थर्सडे के दिन ट्रेड नहीं मिला निफ्टी एक्सपायरी के दिन, फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड मिला था। मेरे एनालिसिस वीडियो के अकॉर्डिंग हफ्ते में 5 दिन में से 4 दिन 3 दिन तो आपको ट्रेड मिलता है 100% गारंटी के साथ। ओके, तो मार्केट में मिलते हैं।